संजय महिला जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता। संजय जी, अब जरा इसे हम कानूनी तौर पर भी समझना चाहेंगे। पॉलिटिकली अगर हम बात करें, सियासत के तौर पर तो देखिए एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं, सवाल भी उठते हैं, कई तरह के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, पूछताछ की, इसके बाद नशा हेराल्ड के दफ्तर को सील किया गया है, आगे भी ईडी की कार्रवाई हो सकती है, आवास पर भी। तो ऐसे में कितनी जायज ये कार्रवाई थी अगर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं तो? श्वेता जी, मैं आपसे बताऊं कि ये जो ईडी की जो कार्रवाई प्रेजेंट में पूरे देश के अंदर हलचल मचाए हुए हैं और खासकर विशेष तौर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों के संबंध में पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग पार्टीज के जो नेता इसके अंदर दायरे में आ रहे हैं। और उसका मेन हलचल मचने का कारण यह है कि फिलहाल इस देश के अंदर ईडी के बारे में जो कानून है उसका एक पर्याप्त अभाव है। जानकारी अभी लोगों को है नहीं कि ईडी क्या है। मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊं कि जो ईडी है भारत सरकार की एक वित्त डिपार्टमेंट, जो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर राजस्व विभाग है, उसकी एक जांच एजेंसी है ईडी, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर जो देश के अंदर घोटाले हो रहे हैं वित्तीय जांच एजेंसी से जो इसके दायरे में दिया गया है, इसके एक अंदर 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम एक्ट बनाया गया और उसके प्रावधानों के अंदर ईडी उनके अनुसार एक्ट के अनुसार काम करती है। अब जब एक गांव के अंदर कहीं पटवारी या एक लेमैन जो सरकारी नौकर है 100 रुपए, 200 रुपए, 5000 रुपए में एंटी करप्शन ब्यूरो उनको पकड़ता है। तो ये जो घोटाले हो रहे हैं, वित्तीय घोटाले, ये विदेशों के अंदर भी हो रहे हैं, जिसको फेमा विदेशी प्रॉपर्टियों के बारे में वहाँ पर ये एक्सचेंज करते हैं। देश के अंदर ये इतनी बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर हजारों करोड़ों का ये करोड़ों रुपए के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले हो रहे हैं। इसके अंदर ये बड़े बड़े जो नेता फंस रहे हैं, तो इसको पावर दी गई है बाकायदा ईडी डिपार्टमेंट को, और वो अपना कानूनी तौर पर एक्ट के अनुसार काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हाल ही के अंदर 27 जुलाई को और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इसके ऊपर 240 से ज्यादा याचिकाओं का एक साथ निस्तारण किया। वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2011 से अब तक काफी याचिकाएं दायर की गई। इसकी संवैधानिकता को चुनौती तो फिर सवाल क्यों उठ रहा है ईडी पर? क्यों कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये सारे प्रावधान ईडी अपने नियमानुसार काम कर रही है। अब चूंकि यहाँ 2000 करोड़ के कोई घोटाले का आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हेराल्ड अखबार से संबंधित जो जर्नल थे उसके अंदर मैक्सिमम 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी बताई। और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को, जो नेशनल हेराल्ड जो था, आजादी से पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको चालू किया और उसके बाद में आजादी आप कह रहे कि जो जांच चल रही है वो सही दिशा में बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और ये बड़े बड़े लोग जो पॉलिटिकल पार्टी जो इसके अंदर, इनको घबराना नहीं चाहिए। क्यों घबरा रहे हैं? निष्पक्षता से जांच हो रही है। अगर उसमें घोटाले हैं तो जांच एजेंसी अपने एक्ट के अनुसार काम करेगी। संजय महिला जी, अब कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि जायज कार्रवाई है, ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, तो अगर ये कार्रवाई सही दिशा में जा रही है, जिस तरह से सील की कार्रवाई की गई, तो आगे भी कुछ ऐसे बड़े एक्शन, बड़ी कार्रवाई की जा सकती है जो इसी से जुड़े हुए हो, जब तार से तार जोड़े जाएंगे? बिल्कुल श्वेता जी, अगर जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि इसके अंदर कई लोग और भी, अगर उसका इस घटना से कनेक्शन है, फिलहाल तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चूंकि इनसे डायरेक्ट इनका नाम इसलिए आ रहा है कि 76% उनका यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से लेन देन था। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का इनको आपस में इन्होंने आदान प्रदान किया है। और इतना बड़ा चूंकि देश के सामने घोटाला है तो जांच होनी चाहिए। दवाई क्यों जानी चाहिए इसके अंदर? बिल्कुल फेयरली होनी चाहिए, नियमानुसार हो रही है। और अगर दोषी पाए जाते हैं तो कानून अपना काम करेगा। 27 जुलाई को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3 जजेस का, वो बिल्कुल सही है, सारी चीजें साफ कर दी। अब पॉलिटिकल पार्टीज का तो अपना अपना दुखड़ा है, उनका वो जैसा कहेंगे, उनके कहीं न कहीं हितबद्ध है वो तो, लेकिन कानून बिल्कुल अपनी जगह में सही है। और 2-4 साल के अंदर अगर ऐसा चलता रहा, आम आदमी को जैसे सीबीआई के बारे में नॉलेज है, एंटी करप्शन ब्यूरो की नॉलेज है, ईडी की भी जानकारी हो जाएगी। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अपना पक्ष यहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना तय है कितना बड़ा मामला, जहाँ इतने वक्त से जांच आगे चल रही थी, जांच ईडी की पूछताछ तक पहुंचती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, इसके बाद नशा हेराल्ड के दफ्तर को सील किया जाता है, जिसके बाद अब सियासत जरूर उफान पर है। इंतजार जरूर करना चाहिए कि ईडी की कार्रवाई, जैसे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और जिस तरह से जो कानूनी रूप से जानकार है वो भी यही कहते हैं कि कार्रवाई सही दिशा में चल रही है, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। और जब
जांच आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसमें डरने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन क्या जो कांग्रेस कह रही है उस पर भी यकीन किया जाए? जो प्रदर्शन की बात कही जा रही है, लगातार पहले भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जनता कितना साथ देती है और कानूनी रूप से जब ये कार्रवाई होगी तो ये किस दिशा में जाती है, इंतजार जरूर करें। चलिए 6 7 मिनट फाइट लाइव मैच के लिए बस। नमस्कार।